तात्सुया इचिहाशी एक ऐसा जापानीज किलर है जिसने एक मासूम लड़की का और मर्डर किया और पुलिस से बचने के लिए उसने खुद के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरीज परफॉर्म की और अपना चेहरा पूरी तरह से बदल दिया। तात्सुया छुपने में इतना एक्सपर्ट था कि उसे 2 साल पुलिस पकड़ ही नहीं पाई और जब वो एंड में फाइनली पकड़ा गया तो उसने अपने क्राइम के ऊपर एक किताब लिखी कि वो कैसे 2 साल पुलिस से बचता रहा। मेरा नाम है रायू कोल एंड आज का केस है तात्सुया इचिहाशी के बारे में। इस केस की जो विक्टिम है उसका नाम है लिंसी हॉकर। लिंसी का जन्म 30 दिसंबर 1984 इंग्लैंड में हुआ था। लिंसी के पापा का नाम बिल और लिंसी की माँ का नाम जूलिया हॉकर था। लिंसी की 2 बहनें भी थी। शी हैड ए लविंग फैमिली। वो किंग हेनरी द 8th नाम के एक स्कूल से पढ़ी थी और स्कूल के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में बायोलॉजी पढ़ने चली गई। उसने यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 2006 में उसने फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री अचीव की। लिंसी एक बहुत ही खुश मिजाज एंड इंटेलिजेंट लड़की थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा था। पढ़ाई के साथ साथ लिंसी की सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी थी। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे और एक बॉयफ्रेंड भी। लिंसी की ये परफेक्ट लाइफ यूं ही चलती रहती, पर मास्टर्स परस्यू करने से पहले उसने डिसाइड किया कि वो अपने बिजी स्केड्यूल से 1 साल का गैप लेगी। वो जापान में जाकर इंग्लिश सिखाएगी और वहां पर घूमेगी, एक्सप्लोर करेगी। अक्टूबर 2006 में लिंसी ने नोवा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया और वो जापान के लिए निकल गई। वो सेंट्रल टोक्यो से थोड़ी ही दूर चिबा नाम के एक शहर में शिफ्ट हो गई। उसके साथ 2 फ्लैटमेट्स भी रहने लगी जो उसी की तरह टीचर थी। उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। वो साथ में घूमने लगे, सिटी को एक्सप्लोर करने लगे। वहाँ का खाना पीना, वहाँ के पार्क्स, मार्केट्स, टेम्पल्स, क्लब्स, जापान हैड अ लॉट टू ऑफर। लिंसी का जापान में आते ही मन लग गया था, पर फिर भी उसे अपने घर की बहुत याद आती। उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसका बॉयफ्रेंड सब इंग्लैंड में थे। लिंसी उनसे रेगुलरली बात करती थी। फेसबुक, स्काइप, टेक्सटिंग और कॉल्स के जरिए उनसे टच में रहती। लिंसी को अब जापान में रहते हुए 6 महीने हो चुके थे और अगले 6 महीने भी आराम से निकल जाते अगर वो मार्च 2007 में तात्सुया इचिहाशी से नहीं मिलती। एक दिन लिंसी अपना काम खत्म करके अपने घर जा रही थी। उसने अपनी साइकिल का लॉक हटाया ही था कि अचानक से एक अनजान आदमी ने पीछे से उसे अप्रोच किया। लिंसी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उस आदमी ने कहा, आप मेरी इंग्लिश टीचर हो। लिंसी को पता था कि ये आदमी उसका स्टूडेंट नहीं है, तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो अपनी साइकिल लेकर चलने लगी। ये सिचुएशन स्केरी तब हो गई जब वो आदमी लिंसी का पीछा करने लगा। उससे पीछा छुड़वाने के लिए लिंसी जल्दी जल्दी साइकिल पर बैठी और पैडल मारने लगी। जैसे जैसे साइकिल की रफ्तार बढ़ रही थी, उस आदमी ने भी भागना शुरू कर दिया था। रास्ते में बहुत सारे कट्स थे, बहुत सारे मोड़ थे, तो लिंसी के लिए उस आदमी से पीछा छुड़वाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो आदमी पूरे रास्ते लिंसी से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट अगेन लिंसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इवेंचुअली लिंसी अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गई एंड शॉकिंगली वो आदमी भी। उसने पूरे रास्ते लिंसी का पीछा किया एंड इवेंचुअली वो उसके साथ उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गया। उस आदमी का बिहेवियर बहुत अजीब था और उसका किसी को अप्रोच करने का तरीका भी गलत, पर अपार्टमेंट के बाहर आकर उसने रिस्पेक्टफुली लिंसी से एक इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछा। उसने लिंसी से पूछा कि क्या वो उसे इंग्लिश ट्यूशंस दे देगी। उसकी इंग्लिश बहुत वीक है। उसने ये भी कहा कि वो दोनों कोई कैफे में मिल सकते हैं जहां वो उसे पढ़ाएगी और वो घंटे के हिसाब से काफी अच्छा पे करेगा। लिंसी ऑलरेडी एक स्कूल में पढ़ा रही थी और वो अपने फ्री टाइम में घूमना चाहती थी, तो उसने उस आदमी को पोलाइटली मना कर दिया। जाने से पहले उस आदमी ने पूछा कि क्या वो अपार्टमेंट के अंदर आकर पानी पी सकता है। लिंसी हेजिटेंट थी, पर उसने उस आदमी को अंदर आने दिया। लिंसी ने सोचा कि वो इस आदमी को अंदर बुलाकर ये दिखा देगी कि वो अकेली नहीं रहती, उसके साथ हमेशा लोग रहते हैं, और ताकि उसके रूममेट्स भी उस आदमी का चेहरा अच्छे से देख लें, ताकि इन फ्यूचर कुछ भी हो तो वो उसे पहचान सके। अंदर आने के बाद लिंसी ने उसे पानी दे दिया और पानी पीते पीते उसने लिंसी से दोबारा पूछा कि क्या वो प्लीज उसे इंग्लिश पढ़ा देगी, और उसने ये भी कहा कि वो 1 घंटे के उसे $32 देगा और उनकी जो भी कन्वर्सेशंस होगी वो स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल होगी। वैसे तो स्कूल में पढ़ाने से लिंसी का खर्चा निकल रहा था, पर कुछ एक्स्ट्रा कैश में बुराई नहीं थी। लिंसी ने उस आदमी को हाँ कह दिया और डिसाइड किया कि कुछ दिनों बाद वो एक कैफे में मिलेंगे। लिंसी की हाँ सुनकर वो आदमी बहुत ग्रेटफुल था। उसने लिंसी को थैंक्स कहा और जाने से
पहले उसने एक पेन और पेपर लिया और उस पर कुछ लिखने लगा। कुछ देर बाद उसने वो पेपर लिंसी को दे दिया और वहां से चला गया। उस पेपर पर लिंसी का चेहरा था जो उसने अभी ड्रॉ किया था, और साथ में उसका नाम, उसका नंबर और उसकी मेल आईडी भी। इतना वियर्डली अप्रोच करना, एक क्रीप की तरह पीछा करना, उसके बाद ट्यूशंस के लिए पूछना और उसके बाद ये ड्राइंग। आखिर ये मिस्टीरियस आदमी है कौन? वेल, इसका नाम है तात्सुया इचिहाशी। तात्सुया एक 28 साल का आदमी था जो 1979 में गिफू नाम के एक शहर में पैदा हुआ था। तात्सुया एक बहुत ही रेप्यूटेबल फैमिली से था। उसकी माँ एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट थी और उसके पापा एक मेडिकल डॉक्टर। तात्सुया भी अपने पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहता था, पर एग्जाम्स में फेल होने की वजह से उसने हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन के बाद तात्सुया ने कोई जॉब ढूंढने की कोशिश नहीं की, वो कोई काम भी नहीं करता था। उसके पापा मम्मी उसे $700-800 भेज देते, जिससे उसका खर्चा निकल जाता था। वैसे तो तात्सुया का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन था, पर एक बार उस पर चोरी और मारपीट का इल्जाम जरूर लगा था। पर ये वाला केस कोर्ट के बाहर ही सेटल हो गया था। तात्सुया के माँ बाप ने विक्टिम्स को $10,000 दिए थे ये केस सेटल करने के लिए। तात्सुया की एक गर्लफ्रेंड भी थी, पर उसे ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद था। वो अपनी फिजिकल फिटनेस से ऑब्सेस था। वो रोज जिम जाता और रोज 25 किलोमीटर साइकिल चलाता। एनीवेज, तो तात्सुया कोई जॉब नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था। उसे महीने के $700-800 मिलते थे। तो वो लिंडसी को 1 घंटे के $32 कैसे ऑफर कर सकता है? आखिर उसके असली इंटेंशंस क्या थे? 24 मार्च 2007 सैटरडे, लिंसी और तात्सुया ने फोन पर बात करके अपनी पहली क्लास अरेंज कर ली थी एक कॉफी शॉप में। इस सीसीटीवी फुटेज में हम देख सकते हैं तात्सुया और लिंसी को बात करते हुए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर जब भी तात्सुया बात करने के लिए थोड़ा आगे आता है तो लिंसी अपने आप पीछे हो जाती है। शी इज मेंटेनिंग हर सेफ डिस्टेंस। उनका टीचिंग सेशन लगभग 1 घंटे तक चला और सेशन के एंड में तात्सुया ने ऑकवर्डली कहा कि वो पैसे घर पर भूल गया है। तात्सुया ने कहा कि वो कैफे से बस थोड़ा ही दूर रहता है, तो क्यों ना लिंसी उसके साथ उसके अपार्टमेंट में जाए और वहां से अपनी पेमेंट लेके चली जाए। अभी तक तात्सुया बहुत पोलाइट था, ही एक्टेड वेरी ट्रस्टवर्दी। तो लिंसी ने उसे हाँ कह दिया और वो दोनों एक टैक्सी में बैठकर उसके अपार्टमेंट की तरफ निकल गए। अपार्टमेंट के पास पहुंचकर लिंसी ने उस टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वो बस थोड़ी देर उसका वेट करे, वो कुछ ही मिनट में वापस आ रही है। लिंसी तात्सुया के साथ उसके अपार्टमेंट में चली गई। काफी टाइम बीत गया पर लिंसी अभी तक वापस नहीं आई थी। टैक्सी ड्राइवर को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर फिर उसने सोचा कि शायद लिंसी का माइंड चेंज हो गया होगा और वो वहां से चला गया। अगर उस समय वो टैक्सी ड्राइवर तात्सुया के अपार्टमेंट में चला जाता तो शायद लिंसी जिंदा होती। दोपहर को लिंसी अपने काम पर नहीं गई और रात को अपने अपार्टमेंट में भी वापस नहीं आई। लिंसी के रूममेट्स को अब उसकी बहुत फिक्र होने लग गई थी। देर रात तक जब लिंसी वापस नहीं आई तो उन्होंने फाइनली पुलिस को कॉल कर दिया। सैटरडे से संडे आ गया और संडे से मंडे। 2 दिन बीत गए पर लिंसी का कुछ भी पता नहीं चला। इंग्लैंड में भी सबको उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। जब लिंसी मंडे को भी अपने काम पर नहीं गई तो स्कूल वालों ने लिंसी के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस को भी रिपोर्ट कर दिया। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस वालों ने फाइनली लिंसी की डिसअपीयरेंस को सीरियसली लेना शुरू किया और उसे ढूंढना शुरू किया। पुलिस ऑफिसर्स लिंसी के अपार्टमेंट में गए उसके रूममेट से पूछताछ करने, और उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को तात्सुया के बारे में सब कुछ बता दिया और वो ड्राइंग भी दिखाई जो वो वहां छोड़ कर गया था। लगभग 5:30 बजे 2 पुलिस ऑफिसर्स तात्सुया के अपार्टमेंट में गए। उन्होंने दरवाजा नॉक किया पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने ये नोटिस किया कि अंदर की सारी लाइट्स तो बंद है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई है। उन्होंने अंदर जाने से पहले बैकअप बुलाया। 3 घंटे बीत गए और 9 पुलिस ऑफिसर्स तैयार थे तात्सुया के दरवाजे के बाहर वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने के लिए, पर इतने में ही वो दरवाजा अपने आप खुल गया। तात्सुया ने वो दरवाजा खोला और नंगे पैर पुलिस वालों के बीच से भाग गया। पुलिस वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की पर सब नाकामयाब रहे। बिल्डिंग के नीचे भी कुछ ऑफिसर्स खड़े थे पर वो भी उसे पकड़ नहीं पाए। तात्सुया वहां से भाग गया। आई मीन इट्स सो बिजार टू मी कि 9 पुलिस वालों के बीच से एक क्रिमिनल भाग गया और वो कुछ नहीं कर पाए। वहां से भागने के बाद तात्सुया का कोई पता नहीं चला। वो जापान की सड़कों में गायब हो गया था। जब पुलिस ऑफिसर तात्सुया के अपार्टमेंट के अंदर गए तो उन्हें एक बहुत ही हॉरिबल एंड डिस्टर्बिंग साइट दिखी। तात्सुया ने अपने बाथटब को बाथरूम से निकाल कर बैल्कनी में रख रखा था।
और बाथटब के अंदर पड़ी थी लिंसी की लाश। तात्सुया ने वो बाथटब पूरी तरह से मिट्टी से भर दिया था। लिंसी की पूरी बॉडी मिट्टी के अंदर थी, बस उसका राइट हैंड मिट्टी से बाहर था। लिंसी ने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसकी पूरी बॉडी पर स्कार्स थे। वो अपने साथ जो भी सामान लेके आई थी वो भी पूरे कमरे में बिखरा हुआ था। उस मिट्टी के अंदर तात्सुया ने एक डीकंपोजिंग एजेंट भी डाला हुआ था ताकि लिंसी की बॉडी जल्दी डीकंपोज हो जाए, और उसके ऊपर उसने फूल लगा रखे थे। पुलिस ऑफिसर्स ने एक और बहुत ही हॉरिफाइंग चीज नोटिस की। उसने लिंसी का सर शेव कर दिया था उसके बालों की विग बनाने के लिए, और उसके अपार्टमेंट में और भी बहुत सारी विग्स मिली थी। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि तात्सुया को क्रॉस ड्रेस करना यानी कि कभी कभी लड़की बनकर घूमना पसंद था। इस केस के बारे में जल्द ही सबको पता चल गया और तात्सुया के वांटेड पोस्टर्स हर जगह लगा दिए गए। काफी सारे लोग इन्फॉर्मेशन के साथ आगे आए, काफी लीड्स मिली, पर तात्सुया नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर्स इतना डेस्परेट हो गए थे कि उसने तात्सुया के नॉर्मल पिक्चर्स के साथ साथ उसकी फोटोशॉप पिक्चर्स भी रिलीज कर दी थी जिसमें उसने विग्स पहनी हुई है, ताकि अगर वो विग पहन के घूम रहा है तो लोग उसे पहचान लें। काफी टाइम बीत गया, लगभग 1 साल बीत गया, पर तात्सुया का कोई पता नहीं चला। लिंसी के घर वाले पुलिस वालों पर अब सवाल उठाने लगे थे कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में लेजी हो रहे हैं। तो लिंसी के माँ बाप खुद जापान में आए, वहां पर मीडिया से बात की और इस केस के बारे में अवेयरनेस फैलाई। लिंसी के पापा जापानीज माफिया से भी मिले उनसे मदद मांगने के लिए। तात्सुया ना जाने कहां फरार था और अब सारे लोग और मीडिया भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर शक करने लगे थे। जहां एक तरफ लिंसी की फैमिली और जापानीज पुलिस ऑफिसर्स की आर्ग्यूमेंट चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ तात्सुया पूरे जापान में छिपता भाग रहा था। वो आओमोरी से लेके ओकिनावा के आइलैंड्स तक जा चुका था। बीच बीच में वो ओहा आइलैंड के बंकर्स में भी रहता था, पुलिस वालों और लोगों से छुपने के लिए। लिंसी की मौत के 1 साल बाद तात्सुया ओसाका नाम के एक शहर में शिफ्ट हो गया। वहाँ उसने अपना खर्चा निकालने के लिए छोटा मोटा काम किया, और जो पैसे उसे मिलते थे वो पैसे उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के लिए इस्तेमाल किए। तात्सुया ने प्लास्टिक सर्जरी के साथ साथ अपना चेहरा खुद भी बदलना शुरू कर दिया था। उसके चेहरे पर 2 मोल्स थे जो उसने काट दिए थे। उसने अपना लोअर लिप भी काट दिया था और उसने अपनी नाक के अंदर से थ्रेड्स निकाले ताकि उसकी नाक की शेप चेंज हो जाए। 2009 पुलिस तात्सुया को ढूंढने के लिए अब बहुत डेस्परेट हो गई थी। उन्होंने तात्सुया के सर पर जो रिवॉर्ड था उसे बढ़ा दिया और पब्लिक को ये भी बता दिया कि तात्सुया ने अपने चेहरे में कुछ चेंजेस किए हैं, वो मोल्स हटा दिए हैं और शायद प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स ने पब्लिक को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया तो अक्टूबर में एक डॉक्टर ने पुलिस स्टेशन कॉल किया और पुलिस वालों को बताया कि उसने अभी अभी तात्सुया के चेहरे पर सर्जरी परफॉर्म की है। तात्सुया ने वहां से भागने की कोशिश की, उसे लगा वो इस बार भी ओकिनावा के आइलैंड्स पर जाकर छुप जाएगा, पर बोट में चढ़ने से पहले ही उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। लगभग 2 साल ढूंढने के बाद पुलिस ने फाइनली तात्सुया को अरेस्ट कर लिया। तात्सुया ने अपने सारे क्राइम्स एक्सेप्ट कर लिए और बताया कि उसने लिंसी के साथ उस दिन क्या किया था। लिंसी को अपने अपार्टमेंट में ले जाने के बाद तात्सुया उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लिंसी ने खुद को बचाने की कोशिश की तो तात्सुया उसे मारने लगा। लिंसी चिल्लाने लगी तो तात्सुया को लगा कि पड़ोसी उसकी चीखें सुनकर पुलिस वालों को कॉल कर देंगे, तो इस डर में तात्सुया ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। बीट एंड स्ट्रैंगल लिंसी टू डेथ। लिंसी को मारने के बाद तात्सुया ने उसका पूरा सर शेव कर दिया और उसकी बॉडी को एक बाथटब में डालकर उस बाथटब में मिट्टी डाल दी। सब लोग यही चाहते थे कि तात्सुया को डेथ पेनल्टी मिले, पर तात्सुया का ये पहला क्राइम था, इसलिए कोर्ट ने समझा कि उसे डेथ पेनल्टी देना ठीक नहीं होगा। एक काफी लंबे और कंट्रोवर्शियल ट्रायल के बाद कोर्ट ने तात्सुया को उम्र कैद की सजा सुनाई। तात्सुया को अपने किए पर अफसोस था और उसने जेल जाने से पहले एक बुक भी लिखी जिसमें उसने अपने क्राइम्स कन्फेस किए और ये भी बताया कि वो मर्डर के बाद कहाँ गया और पुलिस वालों से कैसे बचा। तात्सुया ने अपनी ये बुक पब्लिश कर दी और इसकी वर्ल्ड वाइड 1 लाख कॉपीज भी की। जो भी प्रॉफिट था वो उसने लिंसी की फैमिली को ऑफर किया, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।